कबीरदास जी कहते हैं, अपना पो आप ही बसरो, जैसे श्वास कांच मंदिर मह, भरमते भूखी मरो। कबीरदास जी के इस सूत्र में प्रवेश से पहले कुछ आधारभूत बातें समझ लेनी जरूरी है। एक सूफी फकीर हुआ है बायजीद बिस्मत, बैठा था अपने द्वार पर झोपड़े के। एक जिज्ञासु ने पूछा है कि धर्म क्या है, साधना क्या है, मार्ग क्या है मुक्ति का। तो बायजीत ने कहा है, क्या करोगे जानकर। उस युवक ने कहा कि मुक्त होना है इस बंधन से। तो बायजीत बिस्मत हंसा, जोर से हंसा, जैसे पागल हंसते ना ऐसे। और उसने कहा, पहले ठीक से पता लगा कर आओ, बांधा किसने है जो बंधन से मुक्त होना चाहते हो। जब तक इसका पक्का पता न लग जाए तब आना मेरे पास, तब मैं जवाब दूंगा। तो कहते हैं युवक गया, वर्षों के बाद वापस लौटा है। वही पागलों जैसी हंसी अब उसके पास भी थी जैसे बायजीत के पास थी। तब बायजीत ने पूछा, लगा लिया पता। उस युवक ने कहा, अब कुछ पूछना नहीं है, सिर्फ हंसी का जवाब देने आया हूं। उस युवक ने कहा, खुद ही बांधा था मैंने, और बंधन से मुक्त होने की तलाश भी चालाकी की थी। वहीं उस मूल्य सत्य के बचने का ही ढंग था। पूछता था कैसे मुक्त हो जाऊं। मार्ग की तलाश भी स्थगन, पोस्टपोन करने की विधि थी कि जब मिलेगा मार्ग तब पहुंचेंगे। मिलेगी विधि तब बंधन कटेगा। जब मार्ग ही पता नहीं, विधि का पता नहीं, तो कैसे बंधन के बाहर निकलेंगे। ठीक किया तुमने कि जवाब न दिया, और पागल की हंसी हंसे आप। वह हंसी चोट कर गई, वह मन में गहरा घाव कर गई। बहुत खोजा, जैसे खोजने लगा वैसे वैसे साफ होने लगा कि बंधन तो मैं ही हूं, बांधा किसी ने भी नहीं, बंधन मैं ही हूं। और जब मैं ही बंधा हूं तो मुक्त होने की जरूरत क्या है। मत बंधो और मुक्त हो गए। यही पहली बात समझ लेनी जरूरी है। मोक्ष की खोज भी तरकीब है, वह भी उपाय है बचने का, अन्यथा तुम अमुक्त हुए कब। बांधा किसने, बीमार ही नहीं हो और औषधि की तलाश करते हो। औषधि मिलती नहीं तो सोचते हो कर भी क्या सकते हैं हम। गुरु खोजते हो, परमात्मा खोजते हो, और उसे कभी खोया नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जब तुम खोज रहे हो तब भी वह मौजूद है, और इसकी हली झलक तुम्हें भी है, भली छोटी हो। ऐसा भी नहीं कि इस बात को तुम बिल्कुल भूल गए हो कि बांधा किसने है, नहीं, हल्की हल्की तुम्हें भी है, क्योंकि यह इतना बड़ा सत्य है, इसे पूरा का पूरा भुलाया नहीं जा सकता। ये जंजीर तुमने अपने ही हाथ से पहन रखी है। हालांकि तुमने जंजीर की तरह उन्हें नहीं पहना है, तुमने आभूषण समझकर पहना है। तुमने जंजीर पर हीरे जवाहरात जड़ लिए है बस। तुमने जंजीर लोहे की नहीं, सोने की बना ली है बस। तुमने जंजीर में बड़ा रस है, बड़ा रस भर लिया है। अब तुम्हें उन्हें छोड़ने में भी डर लगता है, क्योंकि वह जंजीर तुम्हें जंजीर ही दिखाई नहीं पड़ती। कारागृह को तुमने खूब सजा लिया है, और कारागृह तुमने घर बना लिया है। अब तुम पूछते हो जरूर हो कि कारागृह से मुक्त कैसे हो जाऊं, लेकिन तुम्हें भली भांति जानते हो कि तुम मुक्त होना नहीं चाहते, अन्यथा कौन तुम्हें रोकता है। घर में आग लगी हो तो तुम छलांग लगाकर बाहर निकल जाते हो। तब तुम पूछते नहीं कि गुरु कहाँ है, जिससे पूछो मार्ग। तब पूछते नहीं कि विधि क्या है बाहर निकलने की। तब तुम शास्त्र का माध्यम मनन नहीं करते, तब आप लगी है। इतना ही जानते हो कि गया कि मार्ग तुम खुद खोज लेते हो, लेकिन संसार के बाहर निकलने के लिए तुम पूछते हो मार्ग कहाँ है। तुम निकलना ही नहीं चाहते, और आग तुम्हें शत्रु मालूम नहीं पड़ती, मित्र मालूम पड़ती है। फिर तुम पूछते हो कि क्या हुआ। अगर यही सच है
तुम निकलना नहीं है। अगर यही सच है कि कारागृह को घर बनाने में तुम्हें रस आता है तो फिर बनाओ, फिर मार्ग क्यों पूछते हो? हमारा मन बहुत चालाक है। मार्ग पूछकर तुम दोहरी बात अपने को समझा लेते हो कि मैं कोई साधारण सांसारिक आदमी नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। आई एम समथिंग स्पेशल। बंधन में पड़ा हूं लेकिन निकलना चाहता हूं। क्रोध करता हूं लेकिन आकांक्षा अक्रोध की है। काम वासना में पड़ा हूं लेकिन ध्यान तो ब्रह्मचार्य का है। ऐसे ही तुम अपनी गंदगी को भी आदर्श में छिपा लेते हो। ऐसे तुम घाव के ऊपर फूल रखते हो। घाव को तुम मिटाना भी नहीं चाहते, घाव को तुम देखना भी नहीं चाहते, इसलिए तुम पूछते फिरते हो कि मार्ग कहाँ है, विधि कहाँ है, गुरु कौन है, कैसे मुक्त हो। तुम्हारी इस बेईमानी से कौन तुम्हें बाहर निकाल सकेगा? यह बेईमानी तुम्हें पूरी खुली आंख से देखनी होगी। कष्टपूर्वक है। दूसरे की बेईमानी देखने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन खुद की बेईमानी देखने के लिए कष्ट होता है। अपनी गलती हम मानते नहीं, दूसरों की गलती मानते हैं। मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तुम्हारी अपनी आंख में तुम्हारी प्रतिमा गिर जाती है और तुम बड़ी भव्य प्रतिमा बना रखी है अपनी। बुरे से बुरा आदमी भी यही मानता है कि मैं बहुत भला हूं, कभी बुराई ही नहीं करता। दूसरे बुरा करते हैं, मैं और बुरा इम्पॉसिबल। बुरा कृत्य है आदमी तो मैं भला हूं। संयोग से, परिस्थिति से, मजबूरी से भाग्यशांत बुराई कर लेता हूं। करना नहीं चाहता लेकिन हो गई, और जिस दिन सुविधा होगी उस दिन भूल कर भी नहीं करूंगा। मजबूरी थी, पत्नी है, बच्चे है, घर है, द्वार है, थोड़ा चोरी करे, थोड़ा बेईमानी करे, थोड़ा असत्य कर लूं, लेकिन मैं आदमी बुरा नहीं हूं। बराबर है ना? तुम भी ऐसे मानते हो खुद के बारे में। बुरे से बुरा आदमी भी अपनी एक सुंदरतम प्रतिमा बनाकर रखता है। वह सुंदर प्रतिमा बुरा होने में सहयोगी है, क्योंकि उस प्रतिमा के कारण ही तुम बुराई के घाव को नहीं देख पाते। उस प्रतिमा के कारण ही तुम बुराई तुम्हें किसी तरह बांधे हुए है और किसी भांति जहर तुम्हारे रोए रोए में समा गया है। उसकी तुम्हें प्रतीत नहीं हो पाती, वह उस प्रतीत से बचने का उपाय है। इसीलिए तुम विधि पूछते हो, मार्ग पूछते हो। तो यह तो पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि तुम बंधे हो, क्योंकि तुम बंधना चाहते हो। यह कितना ही कष्टपूर्ण हो, लेकिन इसे भली भांति समझ लेना कि जंजीर तुम्हारे हाथ में है, किसी और ने तुम्हें पहनाई नहीं है, तुमने ही खुद पहनी है। दोष दूसरे पर डालना हमेशा सुगम है। पति सोचना है कि पत्नी ने बंधन डाला है, कैसी मूढ़ता। पत्नी सोचती है पति ने बंधन डाला है, कैसा पागलपन। कोई दूसरा बंधन डाले कैसा सकता है? कोई दूसरा बंधन डाल कैसे सकता है? अगर तुम बंधना न चाहो, कोई तुम्हें रोकता हो, कोई रोकेगा? इम्पॉसिबल। पत्नी रोक सकती है या पति रोक सकता है या बच्चे रोक सकते हैं? कौन रोक सकता है? दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें बंधन में नहीं डाल सकती। तुम्हारी मुक्ति अपराजय है, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। अगर घुटने टेक कर भी तुम रुको हो, अगर घुटने टेक कर भी तुम रुके हो तो तुम जिम्मेदार हो, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। और कोई किसी को बंधन बांध नहीं रहा है। कोई किसी को बांध कैसे सकता है? कम से कम एक चीज तो ऐसी है जिस पर किसी का कोई वश नहीं होता, वह तुम्हारी आंतरिक परम स्वतंत्र है। दोस्तोवस्ती रूस का एक बहुत बड़ा लेखक है, बड़ा मनस्विदी, बड़ा तत्वचिंतक। कारागृह में डाल दिया गया था उसे। कारागृह से उसने अपने एक पत्र लिखा है कि कारागृह आकर मुझे पता चला कि दुनिया में केवल मेरे शरीर को ही बंधन में डाल सकता है, मुझे नहीं। कारागृह में उतना मुक्त हूं जितना मैं कारागृह के बाहर था। मेरी मुक्ति में कोई आधा नहीं पड़ी, मेरी मुक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ी। तुम्हारे भीतर
कि आकाश को कौन अवरुद्ध कर सकता है, लेकिन तुम सोचते हो कि पत्नी ने बांध कर रखा है या पति ने बांध कर रखा है। ऐसा ही हुआ कि शेख फरीद एक गांव से गुजरता था। 2-4 शिष्य उसके साथ थे। अचानक बीच बाजार में फरीद रुक गया और उसने कहा कि देखो, एक बड़ा सवाल उठाया है, बड़ा तत्व का सवाल है और सोचकर जवाब देना। एक आदमी गाय को ले जा रहा है बांधकर। फरीद ने कहा कि मैं पूछता हूं, यह गाय आदमी से बंधी है? यह आदमी गाय से बंधा है। शिष्य ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह कौन सा तत्व का सवाल है? और आप जैसे आदमी को मजाक करना शोभा नहीं देता। साफ है कि गाय आदमी से बंधी है, क्योंकि बंधन आदमी के हाथ में है और गाय के गले में रस्सी है। तो फरीद ने कहा, दूसरा सवाल है, अगर हम बंधन बीच से तोड़ दे तो गाय आदमी के पीछे जाएगी या आदमी गाय के पीछे जाएगा? तब जरा अनुयायी चिंतित हुए। उन्होंने कहा, बात तो सोचने जैसी है, मजाक नहीं, क्योंकि बंधन तोड़ दो तो गाय भाग खड़ी होगी और आदमी गाय के पीछे भागेगा। तब फरीद ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि आदमी के हाथ में बंधन नहीं, आदमी के गले में है। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि गाय आदमी से बंधी है, भीतर अगर देखो तो पता चलेगा कि आदमी गाय से बंधा है। नहीं, कोई पत्नी पति को कैसे बांधेगी? कोई पति कैसे किसी पत्नी को बांधेगा? तुम बंधन चाहते हो, इट इज योर्स, तुम्हारा इंटरेस्ट है, लेकिन बंधन की जिम्मेदारी भी अपने पर आप लेना नहीं चाहते। वह तुम दूसरे पर डालते हो। इससे बंधन सुगम हो जाता है। हम कर भी क्या सकते हैं? चारों तरफ लोग बंधे हुए हैं। हम जाए तो जाए कहां, करे तो क्या करे, मुक्ति मिले कैसे? सारा संसार विराट है और बांधे हुए है। दुकानदार सोचता है कि ग्राहक उसे बांधे हुए है। लोभी सोचता है कि धन उसे बांधे हुए है। कामी सोचता है कि कामिनी उसे बांधे हुए है। सांसारिक सोचता है कि संसार उसे बांधे हुए है। नहीं, कोई तुम्हें बांधा हुआ नहीं है। तुम चालक हो और तुम्हारी चालाकी गहरी है। तुम अपने को धोखा दे रहे हो, मगर धोखा कुशलता का है। दूसरा बांधा हुआ है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं? इसमें बंधे रहने में सुगमता हो जाती है। और हम सदा दूसरों को दोष देते हैं। किसी ने गाली दी, तुम कहते हो इस आदमी ने मुझे क्रोधित कर दिया, इस कारण मुझे गुस्सा आ गया। कोई तुम्हें कैसे क्रोधित कर सकता है? तुम असंभव की बात कर रहे हो, यह कभी हुआ ही नहीं। तुम क्रोधित होना चाहते हो तो गाली सार्थक हो जाती है। तुम क्रोधित नहीं होना चाहते, गाली व्यर्थ हो जाती है। एक सुंदर स्त्री निकलती है, तुम मोहित हो जाते हो। सुंदर स्त्री तुम्हें मोहित करती है, तुम मोहित हो जाते हो। राह पर हीरा दिखाई पड़ता है, तुम झपट कर उठा लेते हो। हीरे ने तुम्हें निमंत्रण दिया या तुम्हारी वासना लेकर चलते थे तुम। यह वासना की झपट है। दूसरों को दोष देना बंद करो, अन्यथा तुम कभी मुक्त न हो सकोगे। क्योंकि अगर दूसरे ने तुम्हें बांधा है तो तुम कैसे मुक्त हो सकोगे? जब तक दूसरा तुम्हें मुक्त न करे और दूसरा अनंत है, तब मुक्ति नहीं हो सकती। और यह सच है जो तुम कहते हो कि दूसरे ने हमें बांधा है, तो फिर मोक्ष जैसी कोई संभावना नहीं। फिर तुम कभी मुक्त न हो सकोगे। फिर बंधन अनंत है, क्योंकि दूसरे अनंत है। और तुम्हारे यहाँ छोड़ देगी पत्नी तो और स्त्रियां है ना, कोई दूसरा बांध लेगा। तुम करोगे क्या? तुम क्या कर सकते हो? तुम निर्वस हो, तुम बिल्कुल असहाय हो। तुम जहां जाओगे कोई ना कोई तुम्हें बांध लेगा। कभी पत्नी, कभी बेटा, कभी लड़की, कभी भाई, कभी दोस्त। किसी ना किसी का पट्टा तुम्हारे गले में होगा। अगर दूसरे न बांधे तो मोक्ष असंभव है। इसीलिए कबीर, नानक, फरीद, सभी ज्ञानी इस सत्य को पहली सीढ़ी बनाते हैं कि इसे तो तुम बिल्कुल साफ कर लो, अन्यथा यात्रा नहीं होगी कि तुम ही बंधे रहोगे। तब मुक्ति असंभव है, क्योंकि तब तुम ही तोड़ सकते हो, तुम ही बंधे हो, तुम ही मुक्त हो सकते हो। न कोई तुम्हें बांधता है, न कोई तुम्हें बांध सकता है। तब एक और बात
समझ लेना जरूरी है, जो बड़ी गहरी। महावीर ने कहा है कि कोई तुम्हें मुक्त भी नहीं कर सकता। तुम कितनी ही पूजा करो, कितना ही पाठ करो, कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई तुम्हें मुक्त कर सकता है, कोई तुम्हें बांध सकता है, अगर दूसरे ने तुम्हें बांधा ही नहीं तो दूसरा तुम्हें मुक्त भी नहीं कर सकता। इसलिए महावीर कहता है तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि कोई दूसरा तुम्हें मुक्त कर देगा। महानतम गुरु भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे के द्वारा मुक्ति होना असंभव है। जब तुम दूसरे के द्वार बन गए हो, इसीलिए बुद्ध कहते हैं, बुद्ध केवल इशारा करते हैं कि बंधन कहां है। बुद्ध मुक्ति नहीं कर सकते। बंधे हो तुम, मुक्त भी तुम होगे। महावीर बता सकते हैं कि बंधन कैसा काटता है, बंधन क्या है, लेकिन महावीर तुम्हें बंधन नहीं काट सकते। महावीर तुम्हारा बंधन नहीं काट सकते। और यह शुभ है कि कोई दूसरा तुम्हारे बंधन नहीं काट सकता, नहीं तो इधर महावीर काटेंगे, कोई दूसरा बांध देगा। जब काटा जा सकता है तो बांधा भी जा सकता है, जब बांधा नहीं जा सकता तो काटा भी नहीं जा सकता। इसलिए गुरु तुम्हें मार्ग दे सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही है। गुरु तुम्हें विधि दे सकता है, लेकिन विधि का उपयोग करना तुम ही है। गुरु तुम्हें इशारा कर सकता है, लेकिन इशारे को जीवन बनाना तुम ही है। गुरु कैटालिटिकल एजेंट हो सकता है, उनकी मौजूदगी में तुम जाग सकते हो, लेकिन जागना किसे है? जागना तुम्हें है। और बड़ी कठिनाइयां यही है कि कबीर कहते हैं कि सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो जागा हुआ है पहले से, उसे जगाना असंभव है। और तुम उसी हालत में हो। दूसरे, तुम बिल्कुल सोए भी होते हो, हिलाकर तुम्हें पाया जा सकता है कि उठो भाई, लेकिन जो सोया नहीं है उसे तुम कैसे उठाओगे? तुम बनाकर सो रहे हो, तुमने चादर ओढ़ रखी है, आंख बंद की है, लेकिन भीतर तुम जागे हो। जो जानबूझकर सोया है उसे कैसे जगाए? तुम सभी भांति दिखलाते रहे हो कि तुम बिल्कुल गहरी नींद में हो और तुम जागे हुए हो, तुम्हें कैसे जगाए? नींद हो टूट सकती है, झूठी नींद कैसे तोड़ोगे? तुम धोखा दे रहे हो, आत्मवंचना तुम्हारा करीब करीब स्वभाव बन गया है। तो एक बात को ख्याल में रखकर कबीर ने सूत्र को समझने की कोशिश करो। कबीर तो गांव के गवार है, उनके पास कोई बहुत बड़े दार्शनिक शब्द नहीं है, लेकिन एक ग्रामीण का गहरा अनुभव है और ग्रामीण के अनुभव की ताजगी है। वे जो प्रतीक भी चुनते हैं ना कबीर, वे गांव के सहज प्रतीक है, लेकिन उनकी चोट बड़ी गहरी है। जितना सुसंस्कृत शब्द होगा उतना ही मृत होगा। भाषा जितनी साफ सुथरी होगी परिष्कृत होती जाती है। जितना उस पर रंग रोगन हो जाता है उतना ही जीवन से शून्य हो जाता है। तो गांव का ग्रामीण जो भाषा बोलता है वह उतनी ही जीवंत होती है जितना गांव का ग्रामीण होता है। तो कबीर की भाषा बड़ी जीवंत है और उनके प्रतीक सीधे साधे हैं। हिंदुस्तान में जीसस के मुकाबले सिर्फ कबीर है। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, राम सब बहुत परिष्कृत दुनिया के लोग हैं, बड़ी शुद्ध संस्कृति, कुलीन परंपरा के लोग हैं। कबीर ठेठ ग्रामीण है, ठीक जैसे जीसस बढ़ाई के लड़के हैं और कबीर जुलाए है। जीसस भी गांव की भाषा का उपयोग करता है और कबीर भी। और यह जानकर तुम्हें हैरानी होगी, जीसस का जो प्रभाव है इतना विराट सारे जगत पर, आधी दुनिया जीसस के साथ है, उसका कारण उनकी भाषा की ताजगी। और महावीर और बुद्ध की भाषा कागजी फूल मालूम पड़ती है। बड़े शुद्ध सिद्धांत की चर्चा है, लेकिन हृदय को चोट नहीं करती, बुद्धि को छूती है और बिखर जाती है। कबीर और जीसस की भाषा सीधी सीधी है, अनुभव की है, शास्त्र की नहीं। ये सारे प्रतीक अनुभव के हैं। कबीर ने कहा है, अपन पो आप ही बसोरो, खुद ही भूल गए हो खुद को, दूसरे को दोष दे रहे हो, फिर खुद ही बन गए हो और दूसरे को जिम्मेदार ठहराए हो। अपन पो आप ही बसोरो, जैसे स्वान कांच मंदिर मह, भरमते भूखी मरो, जो केहरी बपू निरखी कपुजल,
प्रतिमा देखी परो, वैसे ही गज फटिल शिला पर, दसन ही अनि अरो। मरकुट मुठी स्वाद नहीं बहुरे, घर घर रटत फिरो। कहिए कबीर ललिन के सुगना, तो ही कवने पर। गांव की भाषा में एक विशिष्टता रहती है। गांव की भाषा एक जीवंत भाषा होती है। जितना गांव ग्रामीण होता है उतनी भाषा जीवंत। तो ये जो कबीर के जो वचन है ना, जिस भाषा में कबीर बोलते हैं, बड़ी जीवंत है और उनके प्रतीक सीधे साधे हैं। हिंदुस्तान में जीसस के मुकाबले सिर्फ कबीरदास जी है। बुद्ध पुरुष महावीर भी हुए हैं, बुद्ध भी हुए, कृष्ण भी हुए, राम भी हुए, लेकिन सब बहुत परिष्कृत दुनिया के लोग हैं, मतलब ऊंची जाति के, उच्चतम, बड़ी शुद्ध संस्कृति के, कुलीन परंपरा के लोग हैं। और कबीर ग्रामीण है, ठीक जीसस जैसे जीसस बढ़ाई के लड़के हैं और कबीर जुलाए हैं। जीसस भी गांव की भाषा का उपयोग करते हैं और यह जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि जीसस का प्रभाव जगत पर इतना विराट हो गया, आधी दुनिया जीसस के साथ है। उसका कारण उनकी भाषा ग्रामीण। महावीर बुद्ध की भाषा कागजी फूलों की मालूम पड़ती है। बड़े शुद्ध सिद्धांत की चर्चा है, लेकिन हृदय को चोट नहीं करती, बुद्धि को छूती है और बिखर जाती है। कबीर और जीसस की भाषा सीधी सीधी है, अनुभव की है, शास्त्र की नहीं। ये सारे प्रतीक अनुभव के हैं। तो कबीर ने कहा है, अपने को आप ही बरसो, खुद ही भूल गए हो खुद को। दूसरों को दोष दे रहे हो और खुद ही बन गए हो, दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। अपना पो आप ही बरसो, जैसे श्वास कांच मंदिर मह, भरमते भूखी मरो। कथा है, एक विराट सम्राट ने एक मंदिर बनाया है कांच का। विराट मंदिर था, उसमें हजारों दर्पण लगे थे। एक कुत्ता भूल से उस महल में प्रवेश कर गया और द्वार पर द्वारपाल ने रात में दरवाजा बंद कर दिया। अब कुत्ता भीतर रह गया अंदर, बड़ी मुश्किल में पड़ गया। देखा चारों तरफ लाखों कुत्ते ही कुत्ते, क्योंकि हर तरह दर्पण में उसे कुत्ता ही दिखाई पड़ता, चारों तरफ दर्पण लगे वाले थे। इस तरह दुश्मनों के बीच में कभी कुत्ते ने अपने को पाया नहीं था। एक ही होता वो और लड़ रहा है और जीतता, लेकिन यहां पे लाखों कुत्ते दिख रहे, नीचे कुत्ता, ऊपर कुत्ता, चारों तरफ कुत्ते कुत्ते। और वो कुत्ता घबराया और भौंक कर उसने डराना चाहा सबको। लेकिन ध्यान रहे, तुम जब भी दूसरे को डराना चाहते हो, डर के कारण ही तुम पहले डर गए, नहीं तो तुम दूसरे को क्यों डराना चाहते हो। भयभीत आदमी दूसरे का भयभीत करना चाहता है। भयभीत आदमी दूसरे को भयभीत करना चाहता है। अगर दूसरा भी भयभीत हो जाए तो उसे भय का थोड़ा, खुद के भय का थोड़ी राहत मिलती है। तो ध्यान रखना, जो आदमी वस्तुतः अभय है वह किसी को भयभीत नहीं करता। जो आदमी खुद भयभीत है, जो आदमी खुद कमजोर है, दूसरे के ऊपर चढ़ता है, दूसरे को डराने की कोशिश करता है। भयभीत करने के ढंग बड़े सूक्ष्म होते हैं। कोई तुम्हारी छाती पर तलवार रखकर तुम्हें डरा सकता है, कोई तुम्हें नरक की पूरी व्यवस्था समझाकर डरा सकता है कि वहां आग लगेगी, लपटे है, तेल होगा, तेल में आपको तला जाएगा, तेल की बाढ़ है वहां पे, तुम उसमें डालो जाओगे। सैनिक तुम्हें डरवाते हैं, सैनिक तुम्हें डराता है कि तलवार से, तुम्हारा साधु तुम्हें डराता है नरक से। ये सारे सूक्ष्म उपाय है, लेकिन तुम्हारा साधु ही डरा है, तुम्हारे तथाकथित पंडित ही डरे हैं, तुम्हारा सैनिक का भी डर, तुम्हारा सैनिक भी डरा हुआ है। जो डरा हुआ नहीं है वह दूसरा को डराएगा क्यों। वहीं दूसरे को भी हम भयभीत करते हैं।
आत्मरक्षा के लिए। उस कुत्ते ने भी सीधा साधा उपाय किया जैसे आदमी करता है, भौंका, चाहा कि डरो, लेकिन बड़े मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि जब भी भौंकता तो उसने पाया कि लाखों कुत्ते भौंकते हैं। और खुद की आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मंदिर में, उस महल में आवाज गूंज उठी वापिस। जैसे तुम पहाड़ के ऊपर एक आवाज देते हो ना तो 7 लौट के आती है, वैसे ही उस कुत्ते की आवाज उस महल में गूंज रही है वापिस। तो वह कुत्ता रोआ रोआ कम गया और बचने का कोई उपाय नहीं और भागने की भी कोई जगह नहीं। चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते, ऊपर नीचे साइड में। भागकर जाओगे कहां? चारों तरफ से घिरे हुए, तो नीचे ऊपर से घिरा हुआ है वहां। तो उस कुत्ते की पीड़ा तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुमने अपने जीवन को देखोगे तो वही पीड़ा तुम में भी है, तब तुम समझ में आएगी। तो सवेरे उस मंदिर का दरवाजा खोला गया तो देखा तो कुत्ता मरा हुआ पाया। मंदिर में कोई था भी नहीं जो उसे मारता, लेकिन कुत्ते के शरीर पर पूरे घाव थे, लहूलुहान था, सारे मंदिर में खून फैला था। हुआ क्या? भौंका, झपटा, दीवारों से टकराया, अपने ही हाथ से मरा। तो कबीरदास जी कहते हैं, अपना पो आप ही बरसो, और यही जीवन की कथा है तुम्हारी भी। किससे तुम नाराज हो रहे हो? किससे तुम मोह से भरे हो? किसी पर तुम्हारी घृणा है? किस पर तुम्हारी घृणा है? कभी तुमने गौर किया है? तुम्हारे सभी संबंध दर्पण की भांति है। सभी संबंध दर्पण है, क्योंकि तुम अपनी ही तस्वीर देखोगे। तुम अपने चारों तरफ जितने संबंध बनाते हो वे सभी तुम्हारी ही तस्वीर है। उसमें तुम किसी और को नहीं देखते, अपने को ही देखते हो। जहां तुम्हारी तस्वीर अच्छी तुम्हें मालूम गलती है, लगती है मित्र, और जहां बुरी लगती है वहां शत्रु, अपना, पराया। लेकिन तुम्हारे सभी संबंध, रिलेशनशिप दर्पण के भांति है, चाहे पत्नी में हो, चाहे बेटे में हो, चाहे पुत्र में हो, चाहे बाप में हो, चाहे भाई में, उसमें ही दिखाते हो। तो तुम स्वयं ही पढ़ते हो, कोई और नहीं। तो ख्याल करो, क्रोधी आदमी सब तरफ पाएगा कि सभी लोग उसका अपमान कर रहे हैं। कोई हंसेगा तो वह समझेगा मेरे लिए हंसते हैं। रास्ते पर कोई खुसफुस करता है तब समझेगा कि मेरे लिए बातचीत चल रही है। अगर तुम कुछ भी ना बोलोगे, चुपचाप खड़े रहोगे, तो वह समझेगा कि ये मेरी वजह से चुपचाप खड़े हैं। तुम कुछ भी करो, वह अपनी तस्वीर देखेगा। क्रोधी आदमी अपनी चारों तरफ हर स्थिति से क्रोध को उपजा लेता है जबरदस्ती। लोभी आदमी अपने चारों तरफ देखता है कि सब उसको लूटने के लिए तैयार है। सब मित्र, बेटे, पति, पत्नी, सब उसको लूटने को तैयार है। सगे संबंधी सब एक ही नजर पर लगे हैं कि किस तरह इसे लूट लूं। लोभी पाता है कि सारा संसार उसे लूटने को तैयार है। यही लोभ की तस्वीर दर्पण में दिखाई पड़ती है। कामी पाता है कि सारा संसार उसको कामना में ग्रस्त करता चाहता है। त्यागी पाता है कि सारा संसार त्याग की तरफ ले जा रहा है। त्यागी पाता है कि सारा संसार एक ही इशारा कर रहा है कि छोड़ो और भागो। तुम जो हो उसकी प्रतिध्वनि तुम्हारे चारों तरफ सुनाई पड़ती है, और सारा जगत दर्पण है, कांच मंदिर है। कबीर जिसको कह रहे हैं, जैसे श्वान कांच मंदिर मह भरमते भूको मरो। अपना पो आप ही बरसो, जैसे श्वान कांच मंदिर मह भरमते भूखी मरो। कामी पाता है कि सारा संसार उसको कामना में ग्रस्त करना चाहता है। त्यागी पाता है कि सारा संसार त्याग की तरफ ले जा रहा है। त्यागी पाता है कि सारा संसार एक ही इशारा कर रहा है कि छोड़ दो और भागो। तुम जो हो उसकी ही प्रतिध्वनि तुम्हें चारों तरफ सुनाई पड़ती है, और सारा जगत दर्पण है, कांच मंदिर। कबीर जिसको कह रहे हैं, जैसे श्वान कांच मंदिर मह भरमते भूको मरो। और आखिर में जब तुम मिट जाते हो, सारी जिंदगी तुम मिटते हो, तो आखिर में तुम यही पाओगे, यही सोचोगे कि इन सब ने मिलकर समाप्त कर दिया, सारा डाला।
पुराने समय में और अभी भी आदिवासी कबीलों में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वे भी पता लगाते हैं कि किसने बीमार करने का जादू मुझे पर चलाया है। सोचते हैं कि किसने जादू किया है इसलिए बीमार पड़ गए। बीमार तुम पड़ते हो लेकिन वह जाता है ओझा के पास, फकीर के पास, जादू टोना वाले के पास और पता करता है कि किसने मुझे बीमारी भेजी है, टोड़गे वाले के पास। वह तर्क तो यही है कि अगर बीमारी आई तो कोई भेजने वाला होगा। तो हमारे गांव में अभी भी है कि आदमी जब बीमार गिर जाता है तब जाता है जादू टोने वाले के पास कि किसने बीमारी भेजी। अगर मैं दुखी हूं तो कोई दुख दे रहा है, अगर मैं परेशान हूं तो कोई जरूर मुझे परेशान कर रहा होगा। गणित सीधा दिखाई पड़ता है कि बिना किसी के परेशान किए हुए कैसे परेशान होऊंगा। लेकिन तुम्हें मनुष्य के मन का कुछ पता नहीं है। अगर तुम्हें अगर बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए तो तुम्हारी सब जरूरतें पूरी कर दी जाए तो भी तुम यह स्थिति होगी। ऐसी ही पश्चिम में बहुत से प्रयोग किए हैं। एक प्रयोग जिसको वे सेंस डिप्रेशन कहते हैं, सेंस डिप्राइवेशंस, वो बहुत बहुमूल्य प्रयोग है। कई मनोवैज्ञानिक ने उस पर काम किया है। उन्होंने इस तरह के गर्भ बनाए हैं जहां सब तरह की सुविधा है। भोजन भी अपने आप नली से खून में पहुंच जाता है, उसे करने की कोई जरूरत नहीं। प्यास भी लगी तो ऑटोमेटिक इंतजाम है, पानी अपने आप शरीर में मिल जाएगा, चला जाएगा। भोजन शरीर में पहुंच जाता है। घना अहंकार है, कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती और उन्हें ठीक वैसे ही रासायनिक इंतजाम किए है जैसे बच्चे के लिए गर्भ में होते हैं। इस तरह के टब बनाए हैं जिनमें ठीक वैसे ही रासायनिक द्रव्य हो जो मां के गर्भ में होता है और आदमी उसमें तैरता रहता है, उसमें सोया रहता है। उस टब में भी सब तरफ का अंधकार है, सब तरफ से अंधकार, ब्लैक। न भोजन की चिंता, न पानी की चिंता, न कोई तकलीफ, सब तरह की सुविधा जैसे मां के गर्भ में होती है, बस सूखा है। लेकिन 15 मिनट में आदमी बेचैन हो जाता है। सिर्फ 15 मिनट में 15 मिनट में वह सूचनाएं भेजने लगता है कि मुझे निकालो बाहर इससे। अब ये बड़े लंबे प्रयोग किए गए हैं। कुछ लोग ने हिम्मत की और 21 दिन का प्रयोग किया गया और 21 दिन में उन्होंने उनको खबर दी गई कि वे वक्त वक्त पर सूचना देते रहे। जो नीचे टब में बैठे हैं उसमें उन लोगों को उनके पास बटन लगा दिया गया। जब वे क्रोधित मालूम पड़ते तो लाल बटन दबा देना है, तो ऊपर वैज्ञानिक नोट कर लेंगे कि अभी क्रोधित है। जब वे भयभीत मालूम पड़ते तो हरा बटन दबाना है। जब ईर्ष्या से भरे हुए हैं तो ये बटन दबाना है, ये बटन दबाना है। इस तरह के सब इंतजाम करके रखे हैं। और बड़ी हैरानी की बात हुई, कोई नहीं है सताने को, वहां कोई नहीं, एकदम खाली, फिर भी आदमी क्रोधित होता है। कोई कारण भी नहीं क्रोधित होने को। वह खुद भी बेचैन है कि मैं क्रोधित क्यों होता हूं, पर क्रोधित है। क्रोध, लोभ, मोह सब तुम्हारी भीतर की अवस्था है। इनका बाहर के लोगों से कोई संबंध नहीं है। बाहर के लोग तो खुटिया जैसे हैं जिन पर तुम अपने कपड़े टांग देते हो कि इसकी वजह से मुझे क्रोध हुआ। बाहर के लोग पर जब तुम क्रोध टांगते हो तो वे खूटी है। लोभ टांगते हो, वासना टांगते हो, वह खूटी है। आता सब तुम्हारे भीतर से है और तुम बोलते हो लोगों की वजह से। और जब तुम जीवन में विषाद से भरोगे और सब नष्ट हो जाएगा और मौत पास आएगी, तब तुम कहोगे कि शायद सारी दुनिया के प्रति तुम्हारी शिकायत है कि लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम क्या से क्या होने आए थे और क्या से क्या हो गए। गाना है ना वो, क्या से क्या हो गया। तुम्हारे जीवन से कैसी प्रतिभा प्रकाश पैदा होता, लेकिन सब मिलकर नष्ट कर दिया गया। यह जगत तुम्हें शत्रु मालूम लगता है। फिर
पर कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि जगत तुम्हारा शत्रु क्यों है। कोई तुम्हें मिटाने को उत्सुक क्यों होता, क्या कारण, कोई भी नहीं है। सब अपने अपने को पूरा करना चाहते हैं और सभी सोचते हैं कि बाकी उन्हें मिटाने में उत्सुक है। इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ तुम्हारी वजह से। तुम किसको मिटाने को उत्सुक हो? तुम अपने को पूरा करना चाहते हो, दूसरा अपने को पूरा करना चाहता है। लेकिन संबंध में दर्पण के अतिरिक्त भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम अपनी ही तस्वीर दिखाई पड़ती है। तुम सदा हर संबंध में तुम्हें खड़े हो। दूसरे को दोष मत देना। अगर जीवन व्यर्थ हो जाए तो जाना कि तुमने ही व्यर्थ कर लिया है, और जितना जल्दी तुम समझ सको कि दूसरे का कोई हाथ नहीं, तुम खुद ही नष्ट कर रहे हो, उतने ही जल्दी तुम्हारा जीवन सृजन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाएगा। अब कबीरदास जी आगे कहते हैं, जैसे श्वास कांच मंदिर मह भरमते भूखी मरो, अपने पो आपू ही बसरो, ऐसी ही तुम्हारी दशा है। जो कहरी बपू निखरी कूपजल, प्रतिमा देखी परो। जैसे श्वास काच मंदिर मह भरमते भूखी मरो, अपन पो आपू ही बसरो, ऐसी ही तुम्हारी दिशा है। जो केहरी बपू निरख कूपजल, प्रतिमा देखी परो। और जैसे सिंह ने गुजरते हुए नदी के तट पर अपनी छाया देखी, झपट कर कुछ पड़ा, दुश्मन को बर्दाश्त करना मुश्किल है, मर गया। तुम जब भी झपटो, थोड़ा रुकना, एक क्षण सोचना कि जिससे तुम झपट रहे हो वहां कोई है, या तुम अपने ही प्रतिबिंब पर झपट रहे हो। कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम तत्काल झपट पड़ते हो उसके ऊपर। कभी तुमने गौर किया, निंदा से दुख इसलिए होता है कि वह सच है, अन्यथा दुख न होगा। अगर कोई तुम्हारे संबंध में सरासर झूठ बात कर रहा हो तो तुम हंस सकते हो, तुम हंसोगे। लेकिन अगर कोई ऐसी बात कर रहा है जो सच है, जिसको तुम छिपाना चाहते हो, जिसको तुम छिपा कर बैठे हो और जिसको वह उघाड़ डाल रहा है, तो तुम झपट पड़ोगे, तुम्हें गुस्सा आएगा। निंदा पीड़ा देती है कि तुम्हारे ढके हुए सत्य को किसी ने उघाड़ना शुरू कर दिया। तुम अगर गौर से निंदक का विचार करोगे तो तुम अक्सर पाओगे कि 100 में से 99 मौके पर वह सही है और तुम गलत हो, और इसी के कारण उसके सही होने का है, क्योंकि दूसरे को देखना तटस्थ है। हमेशा तुम जैसा देखते हो तुम अपने को नहीं देख पाते। तुम्हें अपना पता ही नहीं है, तुम दूसरे को देखते हो तटस्थ, अपने को देख नहीं सकते तटस्थ। मनस्वी कहते हैं, अगर सभी लोग वास्तविक सच्चे हो जाए, जैसे कि धर्मगुरु समझते हैं कि सभी लोग सच्चे हो जाए और सत्य ही बोले, तो दुनिया 4 दिन चल सकती है। क्योंकि अगर सभी सत्य कह दे जैसा वह तुम्हारे संबंध में सोचते हैं, तो सब दुश्मन हो जाएंगे। मित्र तो एक खोजना मुश्किल है, क्योंकि मित्र भी असली मित्र मालूम होता है कि वह कहता नहीं जो सोचता है, या कहता भी है तो पीठ पीछे कहता है। तो दूसरा तुम्हें गौर से देख पाता है, क्योंकि एक तटस्थता है। एक बात कभी तुम भी निरीक्षण में आई होगी, समझ में आई होगी तुम्हें भी। कोई आदमी समस्या लेकर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उसे बड़ी कीमती सलाह दे पाते हो, और अगर वही समस्या तुम्हारे जीवन में हो तो तुम खुद सलाह भी, तुम्हारी खुद की सलाह भी तुम काम में नहीं लाते। क्या होता है, दूसरों को सलाह देने के लिए ठीक, और खुद पर आ जाए तब तुम हतबल हो जाते हो। दूसरे को सलाह देना आसान है क्योंकि फासला है। बड़े से बड़े सर्जन की पत्नी का ऑपरेशन करना हो तो वह खुद नहीं करता, क्यों? हाथ कंपने लगेंगे, इसीलिए दूसरे की पत्नी का ऑपरेशन ठीक करेगा, लेकिन अपनी पत्नी का ऑपरेशन नहीं, दूसरे के पास जाएगा। देख लेना तुम्हारे कोई डॉक्टर दोस्तों, दूसरे की पत्नी का ऑपरेशन सीधा कर देगा, कोई टेंशन नहीं, जैसे पोस्टमार्टम कर रहा है, कैंची लेगा तुरंत फाड़ देगा पेट। जिंदा है कि मुर्दा है कोई फर्क नहीं, लेकिन जब अपनी पत्नी की बात आती है तब अपनी पत्नी में लगाव है, बच्चे है, घर है, परिवार है, वह कहीं मर ना जाए, कभी भूल चूक ना हो जाए, कहीं भयभीत होता है, कंपता है। तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अगर अपनी पत्नी का ऑपरेशन करना हो तो किसी दूसरे सर्जन को पास जाएगा,
उसे बुला लेगा। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कभी खुद बीमार हो गया तो निदान खुद का खुद करता नहीं है, दूसरे के पास जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है, तुम जो भी सभी जानते हैं, क्या जरूरी है किसी और से निदान करवाने की? खुद का निदान कर लो। लेकिन अब फासला और भी कम है। पत्नी से थोड़ा बहुत फासला था और पत्नी मर जाए, ऐसी भी कोई अचेतन में आकांक्षा भी हो सकती है, क्योंकि छुटकारा कौन नहीं चाहता, कौन पाना नहीं चाहता छुटकारा। शायद डर है पीछे, कारण हो सकता है कहीं मरे न मार डालूं, कि कहीं भूल चूक हो जाए, इसको खत्म ना कर दूं। क्योंकि अचेतन में ऐसा पति खोजना मुश्किल है कि उसने 10 बार 15 बार सोचा ना हो कि ये पत्नी मर जाए। पत्नी में भी वही है और पत्नी में भी वही है, दोनों सोचते हैं पति पत्नी। एक आध बार तो सोचा होगा, एक आध में ज्यादा बार सोचा होगा कि ये मर जाए, झंझट मिट जाए, खत्म हो जाए, थोड़ा रो लेंगे, छाती पीटेंगे। और वह भी कारण समझने जैसा है। जब कोई मरता है तुम रोते हो, उस रोने में तुम्हारा अपराध का भाव भी है, क्योंकि तुमने इसे मारना चाहा था और अब यह मर गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अगर तुमने किसी व्यक्ति को कभी मारना न चाहा हो तो उसकी मृत्यु को तुम हल्केपन से ले लोगे। तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, पश्चाताप ज्यादा नहीं होगा। पश्चाताप उसी मात्रा में होता है जितना अपराध का भाव हो। बाप मर जाता है, बेटा बहुत रोता है। कोई जिंदा था, क्योंकि जिंदा था कभी उसे पैर न छुए, जिंदा था कभी उसके पास बैठकर 2 प्रेम के शब्द नहीं बोले। अब कोई मौका न रहा। सदा के लिए यह अपराध, सदा के लिए अपराधी मन रह गया। अब इससे सुलझाने का कोई सुविधा नहीं है। लेकिन जिस बेटे ने बाप की सेवा की हो, जरूरत पर पैर दबाए हो, समय पर उसकी सुन ली हो, उसकी चिंता की हो, उसको प्रेम किया हो, वह इस तरह पागल नहीं होगा। बाप मर जाएगा तो वह समझेगा कि सभी मरते हैं, मरना स्वाभाविक है, मैं भी मरूंगा। लेकिन अगर तुमने बाप के साथ कुछ ऐसा किया हो जो नहीं करना था तो तुम्हें पश्चाताप भारी होगा। बड़ी उल्टी बात है। इसीलिए जो बेटा बहुत छाती पीट कर रोएगा, समाज सोचता है कि उसको बहुत दुख हुआ है, और जो बेटा चुपचाप बैठकर दुख को झेलेगा, लोग कहेंगे कि ये बेईमान है, बाप मर गया चुप बैठा है। लेकिन हालत उल्टी है। लेकिन हालत यह है कि जो चुप बैठा है इसका कोई पश्चाताप नहीं, जो छाती पीटकर शोरगुल मचा रहा है यह परिपूर्ण कर रहा है, सब्स्टिट्यूट खोज रहा है। इतनी ताकत पैर दबाने में लगाई होती तो सिर दबाया होता, पैर या सिर दबाया होता तो ये रोने पीटने का कोई अर्थ नहीं था। तो यह भी अचेतन भय हो सकता है कि कहीं मैं मार न डालूं, इसीलिए भी हाथ कंप सकता है। लेकिन खुद के पास इतना भी फासला नहीं। जब मैं बीमार पड़ूं तो निदान खुद ही नहीं हो सकता, क्योंकि अब भय बहुत ज्यादा है, कहीं भूल चूक ना हो जाए। इसीलिए कबीर कहते हैं, काहे की कुशलता, हाथ में दिया था और कुएं में गिर पड़े। दिया दूसरों के लिए था, अपने लिए जिसके पास दिया है वह तो बुद्ध हो जाता है। अपने लिए जिसके पास ज्ञान है वह तो भीतर प्रकाशित हो जाता है। उसकी कुशलता का कोई अंत नहीं है। लेकिन दूसरों के लिए दिया हमारे पास है और अपने लिए हम अंधे हैं। इसीलिए यह भी हो सकता है कि तुम्हारा निंदक तुम्हारे संबंध में जो कहता है वह ज्यादा सच हो, जितना तुम अपने संबंध में कह सको। कबीर ठीक कहते हैं, निंदक नियरे राखिए और उसी की बात पर सोचना, और तुम हैरान हो जाओगे कि वही बात चोट पहुंचती है जो सच है। सच अखरता है, सच चुभता है। अगर तुम्हारे संबंध में कोई झूठ बात कह रहे तो कोई हर्ज नहीं, अगर सच कहे तो तुम्हें गुस्सा। एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ। ऑस्कर वाइल्ड, एक पश्चिम का बड़ा लेखक, ने किसी दूसरे लेखक के संबंध में एक लेख लिखा है जिसमें उसने बड़ी निंदा की उस लेखक की। और अचानक एक दिन वही लेखक उससे मिलने आया है। कहा कि ऐसी दुश्मन की क्यों मेरे साथ इस तरह की झूठी बातें मेरे संबंध में लिखते हो, मेरी बदनामी क्यों कर दो।
तो ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि चुप रहो, अगर मैं सच लिखना शुरू कर दूंगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। और कहते हैं वह आदमी चुपचाप खिसक गया वहां से, फिर कभी उसने शिकायत नहीं की। तो झूठ तुम्हारे संबंध में कोई कहे सहा जा सकता है, सच चुभता है। जो चीज तुम्हें चुभे, समझ जाना कि तुम्हारे सामने दर्पण आ गया, अपना चेहरा खुद ही देख रहे हो। तो दर्पण को तोड़ देने का मन होता है। एक महिला बहुत कुरूप थी, काली कलुटी होगी, तो उसे दर्पण में देखना बिल्कुल गवारा नहीं होता था। जहां दर्पण दिखा, जहां आईना दिखा, तो वो तोड़ देती थी। वहीं उसका पागलपन। तो घर वाले ने उस महिला को लेके गए डॉक्टर के पास, मनस्वती के पास, कि भाई इसका इलाज करो। ये घर के तो घर सारे आईने फोड़ रही है और बाजू वाले के भी घर पे जाके फोड़ती है। हम परेशान हो गए, उसका इलाज करो। तो मनस्वी ने पूछा क्या हुआ तुम्हें? उस स्त्री ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं दर्पण को बर्दाश्त नहीं कर सकती, आईने को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि दर्पण के कारण मैं कुरूप हो जाती हूं। दर्पण नहीं होता तो मैं सुंदर होती। दर्पण के कारण मैं कुरूप हूं, काली हूं, कलोटी हूं। तो दर्पण तुम्हें क्यों कुरूप करने लगेगा भाई? दर्पण का क्या लेना देना? दर्पण का थोड़ी स्वार्थ है। दर्पण तो तुम्हारा चेहरा बता देता है तुम जो हो। वह जो स्त्री कर रही थी वही लोगों के संबंध में तुम कर रहे हो, लोगों से संबंध तोड़ते हो। सन्यासी भाग जाता है पत्नी को छोड़कर कि यह अब नहीं सहा जा सकता, लेकिन पत्नी दर्पण थी, तुम्हारी वासना को प्रकट करती थी, तुम्हारी वासना को दिखा देती थी। दर्पण तोड़ने से क्या होगा? पत्नी को छोड़कर भागने से क्या होगा? उस महिला जैसे पागल हो तुम। हिमालय पर भाग जाने से क्या होगा? वासना तो साथ चली गई, वासना तो साथ में, दर्पण छूट जाएगा। खतरा ज्यादा है हिमालय में, क्योंकि दर्पण न होगा, लेकिन तुम तो होगे। तुम तो अपने को सुंदर समझने लगोगे, लेकिन 30 साल बाद या 30 जन्मों बाद भी अगर वापस लौटे हिमालय से, जैसे ही दर्पण दिखाई पड़े तो वैसे ही कुरूप हो जाओगे। कुरूपता तो तुम में थी ही। इसीलिए वास्तविक सन्यासी संबंध में भागता नहीं, संबंधों में जागता है, दर्पण गौर से देखता है, और वास्तविक सन्यासी अपने संबंध को धन्यवाद देगा कि तुमने मुझे दिखाया, चेताया कि मैं क्या हूं। झूठा सन्यासी भागता है, सच्चा सन्यासी जागता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, भागो नहीं, जागो। उसे सूत्र बना लेना, किसी संबंध में मत भागो, क्योंकि सभी संबंध तुम्हें जागाते हैं। जागे और अपने को बदलो, जागो और अपने को बदलो। दर्पण को तोड़ने से क्या होगा? जिस दिन तुम बदल जाओगे, यही दर्पण तुम्हारे संबंध में दूसरी खबर देगा। जब तुम सुंदर होगे, दर्पण तुम्हें सुंदर कहने लगेगा। दर्पण बिल्कुल निपक्ष है। तो कबीरदास जी कहते हैं, जो हो कहरी बपू निरखू कृपजल प्रमीमा देखी परो वैसे ही गज फटी जसील पर दसहिन्नी आनी अरो। जो कहरी बपू निरखी कपुजल प्रतिमा देखी परो वैसे ही गज फटीज शिला पर दसन ही आनी अरो। और वैसे ही हानि ने स्फटिक शिला में देखकर अपने चेहरे को स्फटिक से टक्कर दी, दांत तोड़ डाले। मरकट मुठी स्वाद नहीं, बहुरे घर घर रटत फिरो। कबीरदास जी के प्रतीक बड़े सीधे साफ है। ऐसा अक्सर होता है कि बंदर किसी घड़े में हाथ डाल देता है सामान निकालने को, चुने है कुछ और भोजन है, और फिर मुट्ठी बांध लेता है, और स्वभावता जितनी बड़ी मुट्ठी बांध सकता है उतनी बांध लेता है। हम भी वही करते हैं। बंदर और आदमी में निश्चित संबंध है, तो डार्विन गलत नहीं हो सकता जब मुट्ठी को
भरने को मौका मिला हो तो छोटी कौन बनाएगा? उसको हम नासमझ कहेंगे। बुद्धिमान बंदर छोटा बच्चा बंदर का शायद थोड़ा बहुत निकाल ले बाहर। नासमझ है, अनुभवी हनी है, लेकिन अनुभव बंदर तो जितनी बड़ी मुट्ठी भर सकेगा उतना भरेगा। अब मुट्ठी हो जाती है बड़ी और बर्तन का मुंह से हाथ बाहर नहीं निकलता, तो बंदर बर्तन लटकाए हुए कष्ट भोगता है, भागता है, द्वार द्वार छलांग लगाता है, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता, चिल्लाता है, चीखता है, निश्चित ही कष्ट में पड़ा है और शायद सोचता होगा कि इस बर्तन में कोई तरकीब है जिसकी वजह से मैं फंस गया, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता। वही तुम्हारी दशा है, बड़ी मुट्ठी बांध ली है, मुट्ठी नहीं खोलते और द्वार द्वार सिर पटकते फिरते हो। शांति चाहिए, आनंद चाहिए, जीवन चाहिए और एक घड़े में फंसे हो, उसकी वजह से बड़ी मुसीबत है। बंदर को पकड़ने वाले बंदर को इस नासमझी का फायदा उठाते हैं। वह घड़े गाड़ देते जमीन में तो बंदर भाग भी नहीं सकता, मुट्ठी खोल भी नहीं सकता। तुम नहीं खोलते तो बंदर कैसे खोलेगा? कोई तुमसे कम समझदार है बंदर, कोशिश करता है कि बंद मुट्ठी बाहर निकाले। यही तो तुम भी कर रहे हो। तुम्हारी भी आकांक्षा रहती है कि बस जैसा चलता रहे बस, लेकिन मन शांत हो जाए, मुट्ठी बंधी रहे और मन शांत हो जाए। ऐसी कोई तरकीब है? पूछते हो ना जाके तुम्हारे पंडितों के पास। सब जैसा है चलता रहे, इसमें कुछ अड़चन न पड़े, लेकिन मन शांत हो जाए। मन अशांत है क्योंकि वही घड़े में जहां मुट्ठी बांध ली है वही कष्ट है, वही पीड़ा है। क्या तुमने कभी सुना किसी ने सुख के कारण संसार छोड़ दिया? दुख के कारण लोग नहीं छोड़ते, दुख रहते हुए नहीं छोड़ते, महादुख पड़ता रहे तो भी नहीं छोड़ते, तो सुख के कारण कोई संसार कैसे छोड़ेगा? फिर तो असंभव है। अभी असंभव दिखता है तो फिर तो कैसे संभव होगा? शांति संभव नहीं होगी। फिर तुम भी जिंदगी के अंत में जब मरने के करीब पहुंचोगे तो तुम उस सब को भी अपनी हानि में गिनोगे, जो तुम सोचते थे होना चाहिए था और नहीं हुआ, जो मिलना था तुम्हें, जिसकी तुम्हारी योग्यता और पात्रता थी, जिसके तुम बिल्कुल जन्म से अधिकार लेकर आए थे, वह तुम्हें नहीं मिल गया, वह तुम्हें नहीं मिला। मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, बंदरपन से नहीं चलेगा। और सन्यास का इतना ही अर्थ है, बंदरपन से मुक्त हो जाना है। वह नासमझी इतनी साफ है कि तुम परेशान हो रहे हो, ज्यादा लाभ के कारण तुम परेशान हो रहे हो, ज्यादा क्रोध के कारण तुम परेशान हो रहे हो। उतनी वासना इकट्ठा कर ली जिनको बांध कर रख लेने का तुम्हारे पास उपाय भी नहीं था। तुम्हारी मुट्ठी छोटी है और तुमने बहुत भर लिया। आवश्यकता तक तो मुट्ठी काफी है, जैसे ही आवश्यकता है वासना मुट्ठी छोटी पड़ती है। फिर जितनी बड़ी तुम मुट्ठी बनाते हो संसार के घड़े में उतने ही फंस जाते हो। तो कहते हैं कबीर, मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं बुहोरे, मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं बुहोरे, घर घर रटत फिरा। और फिर घर घर चिल्लाता फिरता, घर घर चिल्लाता फिरा, रोता फिरा, मगर मटके को लटकाए रहा। कष्ट भारी था लेकिन लोभ भी भारी था। लोभ कष्ट से ज्यादा मालूम पड़ता है, इस बात को ख्याल में रख ले। तुम जहां हो, जो दुख है उस दुख से ज्यादा तुम्हें सुख की आशा है। सुख है ही नहीं, आशा है। आशा से आदमी बंधा है। आज नहीं कल कोई तरकीब निकल आएगी, कोई विधि आएगी, कोई चमत्कार होगा, किसी का आशीर्वाद मिलेगा, सब ठीक हो जाएगा। आशा आशा मत छोड़ो। एक दफे मुट्ठी बाहर निकाल ली, फिर पता नहीं दोबारा डालने का मौका मिले या ना मिले। घड़ा तो रोज रोज मिलता थोड़ी है, और घड़े कम है, बंदर ज्यादा है। सब अपने अपने घड़े के लिए, सब अपने अपने घड़े लिए हुए हैं। तुमने छोटा दिया, कोई दूसरा बंदर हाथ डाल दे, फिर तुम दुख छोड़ दो,
दूसरा दुख भोग लेते हो, फिर तुम क्या करोगे? तो इसको तो रखे ही रहो, इसकी लटकाए रहो, इसको लटकाते रहो, कष्ट पाओ, सो न सकोगे हर्ज नहीं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जीवन एक बेचैनी और नरक है। जीवन एक बेचैनी नरक हो जाए ठीक, लेकिन आशा कभी नहीं छोड़नी। किसी न किसी दिन कोई विधि, कोई कहेगा, कोई प्रार्थना, कोई पूजा, कोई मंदिर जाएंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मटके को साथ धोना तो है। तो मंदिर से लोगों की प्रार्थना सुनो, जो मंदिर जाते हैं लोग उनकी प्रार्थना सुनो। प्रार्थना करते हैं, वे प्रार्थना यह कर रहे हैं कि मुट्ठी बंधी हुई मटके के बाहर आ जाए। खलील जिब्रान ने लिखा है कि मैंने हजारों लोगों की प्रार्थनाएं सुनी और मैंने पाया उनकी प्रार्थनाओं का एक ही मतलब है कि 2 और 2 4 न हो, कुछ असंभव घट जाए, बस यही उनकी प्रार्थना है। तो कबीर कहते हैं, कहिए कबीर ललन के सुगना तो ही कवने पकड़ो, अपनी पो आप ही बसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर मह, भरमते भुंक मरो, जो कहरी बपू निरखी कपुजल, प्रतिमा देखे परो, वैसे ही गज फटिक सिला पर, दसन्नी आनी अरो, मरकट मुठी स्वाद नहीं बुहे रे, घर घर रटत फिरो, कहिए कबीर ललनी के सुगाना तो ही कवने पकड़ो। ये जो आखिरी वाक्य है ना, कहिए कबीर ललन के सुगना तो ही कवने पकड़ो। तोता पकड़ने वाले लोग होते ना जंगल में, एक छोटी सी तरकीब का उपयोग करते हैं वो लोग। रस्सी बांध देते हैं 2 वृक्षों के बीच, रस्सी के बीच में छोटी छोटी लकड़ियां अटका देते हैं और तोते उन लकड़ियों पर आकर बैठ जाते हैं। वजन के कारण लकड़ी उल्टी घूम जाती है तो तोते नीचे लटक जाते हैं। उल्टा लटका तो तोता समझता है कि फंस गया, डरता है कि अगर छोड़े हाथ नीचे पकड़े रहता है ना, छोड़े हाथ नीचे तो मर जाएंगे, गिर जाएंगे। कोशिश करता है सीधा होने की, और वह रस्सी है पतली, इसलिए वह बैठ नहीं सकता और उसका वजन है ज्यादा, वह नीचे ही गिरेगा। वह जितना तड़पेगा उतना ही फंसेगा, और उस घबराहट के कारण वह भूल जाता है कि मेरे पास पंख है, मैं उड़ सकता हूं, तो गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन शीर्षासन की वजह से फंस गया। शीर्षासन से सावधान रहना, लेकिन उल्टे खड़े हैं फिर डरते हैं। तो कबीर कहते हैं, कहिए कबीर ललिन के सुगना तो ही कवने पकड़ो। तुझे पकड़ा किसने है मूर्ख, तू छोड़ दे इस रस्सी को, तू छोड़ दे, जैसे ही तू छोड़ेगा तू मुक्त हो गया। बंधन नहीं पकड़ है, मोक्ष बंधन से मुक्ति नहीं, पकड़ से छुटकारा है। बंधन तो बाहर होता है, पकड़ भीतर होती है। बंधन तो दूसरा भी लगा सकता है, पकड़ तुम ही लगा सकते हो, पकड़ दूसरा नहीं लगा सकता। जिसको तुमने पकड़ा है वहीं वहीं तुम बंध गए, वहीं वहीं तुम बंध गए, और अब तो तुम डरते हो। अब तुम्हें पंख का विस्मरण हो गया कि तुम उड़ भी सकते हो और गिरने का कोई डर नहीं। लेकिन इतने दिन से तुम बंधे हो, इतनी लंबी हो गई बंधन की प्रक्रिया कि तुम भूल गए कि तुम कभी मुक्त थे, कभी तुम आकाश में भी उड़ते थे। तोते बहुत दिन से पिंजरे में रह जाए तो फिर उड़ नहीं पाते, देखा होगा आपने। पंख का स्मरण खो जाता है, बहुत दिन तक उड़ने से रुके रहे तो उनकी क्षमता क्षीण हो जाती है। यही हुआ है। और कबीर बड़ा गहरा व्यंग करते हैं, वह कहते हैं, ललिन के सगुना तो ही कवने पकड़ो। किसने तुझे पकड़ा है, किसने तुझे पकड़ा है? कोई पकड़े हुए नहीं है, तूने ही कुछ गलत चीजें पकड़ कर रखी है और कष्ट पा रहे हो। इसलिए समस्त धर्म का सार है पकड़। क्लीनिंग छोड़ दो, सब कुछ भी मत पकड़ो, जियो सब, पकड़ो कुछ भी मत। रहो घर में, रहो दुकान पर, बाजार में, पकड़ो मत, मुट्ठी खुली रखो। जियो सारे संसार को, वही जीने के लिए है, उसके जीने से प्रौढ़ता मिलेगी,
उसके जीवन से समझ बढ़ेगी, अनुभव बुद्धिमत्ता को लाएगा। जियो पर जाग कर जियो, पकड़ो मत, मुक्त रह कर जियो। विचारो संसार में एक भी अनुभव ऐसा नहीं कि उसे तुम छोड़ो। सभी अनुभव कर लेना जैसा है, क्योंकि उसको करने से तुम्हारे भीतर जो छिपी हुई संभावना है बोध की, वह जागेगी। सभी अनुभव बुरे भले गुजर हर जाने जैसे है, पर जाग कर गुजरना, ताकि कोई अनुभव कारागृह न बन जाए और तुम किसी अनुभव में बंद ना हो जाओ। अभी ऐसा ही हुआ है, एक बार तुम जो अनुभव कर लेते हो तुम उसी में बंध जाते हो, फिर तुम बार बार उसी को करना चाहते हो। क्लीनिंग पैदा हो गई, पकड़ पैदा हो गई। जो भी अनुभव तुम्हें सुख देता है, जरा सा भी झलक देता है, तुम मुट्ठी बांध लेते हो। तुम्हें इतना अविश्वास किए हो जीवन पर, अपने आप पर भी। तुम यह पता ही नहीं कि जिस जीवन से यह अनुभव मिला है उस जीवन से और बड़े अनुभव भी मिलेंगे। बंधने की जल्दी क्या है? जो जीवन यहां लाया गया है वह जीवन और विराट किनारों तक भी ले जाएगा। यही घर बना लेने की जल्दी क्या है? तुम रास्ते पर पहला कदम ही नहीं रखते कि तुम वहीं पड़ाव डाल के बैठ जाते हो। रुको, ठहरो। रात का विश्राम बुरा नहीं है, लेकिन सुबह होते ही चल पड़ो। वेद के ऋषियों ने कहा है, चलते रहो, रुको मत, ठहरो भला। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते थे, चेरव्यति, चलते रहो। विश्राम के लिए रुको, घर मत बनाना। कहीं भी जहां तुमने पकड़ बनाई वहीं घर बनाता है। जहां घर बना वहां जल्द ही कारागृह निर्मित हो जाता है। बौद्धों की बड़ी पुरानी कथा है कि एक आदमी सन्यासी हुआ। उसने गुरु की दीक्षा ली तो गुरु ने उससे पूछा कि दीक्षा के समय कुछ बोध जो मैं सदा याद रखूं। गुरु ने कहा कि एक बात भर ख्याल रखना, बिल्ली कभी मत पालना। कहा है बिल्ली कभी मत पालना। वह थोड़ा हैरान हुआ कि यह आदमी पागल तो मालूम नहीं होता कि गुरु कहता है कि बिल्ली मत पालना। यह ज्ञान की खोज में मैं निकला हूं, मोक्ष, निर्वाण, ईश्वर, और इस आदमी कहता है कि बिल्ली मत पालना। और यह क्या उपदेश दे रहा है? परेशान हो गया। तुम भी सुनोगे तो परेशान होगे। हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, हम निर्वाण की बात कर रहे हैं, और यह आदमी कहता है बिल्ली मत पालना। फिर गुरु मर गया और जो उसने कहा था, क्योंकि उसको भी कभी समझ में नहीं आया ये बात, बिल्ली मत पालना, और उसने समझा कि व्यर्थ की बकवास कर रहा है गुरु। दिमाग खराब हो गया गुरु का, सटिया गया था, बूढ़ा हो रहा था, 60, 70 के 80 के ऊपर होगा शायद। तो ये भरोसे का आदमी नहीं है। बूढ़े तो अक्सर सटाए जाते हैं, तो छोड़ दी उसने बात, मतलब नहीं है उस बात का। अब बूढ़ा तो मर गया, इसके पास बस एक लंगोटी थी, उसको टांगता था तो चूहे काट जाते थे। अभी शिष्य के पास तो गांव के लोगों से पूछा कि क्या करूं, चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो गांव के लोगों ने कहा उस सन्यासी को, तू एक बिल्ली पाल ले। अब ये बात भूल गया गुरु की कि गुरु ने कहा था बिल्ली मत पाल। अपने अनुभव से कहा था, क्योंकि यही कहानी उसके साथ दोहराई गई बाद में। कहानी तो वही है, पात्र बदल जाता है, कुछ अड़चन नहीं मालूम पड़ती। एक बिल्ली पाल ली उसने, झंझट शुरू हो गई, क्योंकि बिल्ली को भोजन चाहिए, उसको चाहिए दूध। चूहे तो खत्म किए बिल्ली ने, लेकिन बिल्ली आ गई। तो गांव के लोगों ने से पूछा कि क्या करें अब। उन्होंने कहा अड़चन हो गई, एक गाय हम तुम्हें भेंट देते हैं, गाय पाल लो। अब बिल्ली के पीछे गाय आ गई। गाय के लिए घास
कब तक गांव वाले देंगे? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, थोड़ी जमीन मंदिर की है, थोड़ी खेती कर लो उसके ऊपर। तो खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी उसने। तो काम करने लगा, बीमार भी पड़ने लगा, पानी डालना पड़ता था, बुआई करनी पड़ती थी, ज्यादा समय खेती बाड़ी में गया। अब वापिस आने के बाद खुद ही खाना ना बनाना पड़ता था। तो गांव के लोगों ने कहा कि ऐसा कर, बहुत काम करता है तू, खाना भी तुझे खुद पकाना पड़ रहा, शादी कर ले। एक लड़की थी गांव में शादी योग्य। अब ये सन्यासी तैयार हो गया शादी करने के लिए। तो गांव वाले ने उसकी शादी करवा दी। फिर बच्चे पैदा हो गए, फिर वह भूल गया। दीक्षा, सन्यास, सब मामला खत्म हुआ। सब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खेती बाड़ी हो गई, व्यवसाय फैल गया। जब मरने के करीब था वह, तब उसे एक दिन याद आया, जैसे नींद से चौंका कि हृदय का हद हो गई। उस बूढ़े ने भी ठीक कहा था कि बिल्ली मत पालना। तो बिल्ली के पीछे सब चला आता है, पहला कदम तुमने उठाया फिर मुश्किल हो जाती है। तो एक चीज को पकड़ो तो पकड़ शुरू हो गई, फिर दूसरी को पकड़ना पड़ेगा, फिर तीसरी को पकड़ना पड़ेगा, फिर चौथी को। यह सिलसिला चालू रहेगा, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, ये श्रृंखला शुरू हो गई। अब जीना गुजरना सब अनुभव से, पकड़ना कोई अनुभव नहीं और सदा अनुभव की संभावना है। जल्दी क्या है पकड़ने की और पुनरावृत्ति की। आकांक्षा मत करना, जो अनुभव एक बार गुजरे फिर बार बार मत मांगना, क्योंकि बार बार मांगने का मतलब है कि तुम वहीं अटकने को खड़े हो गए। बार बार तुमने भरोसा खो दिया। जीवन का अभी बहुत बाकी था। यह जीवन वहां तक ले जाता है जहां परमात्मा है। अगर तुम चलते रहो, रुक गए तो तुम कहीं छोटी जगह, व्यर्थ जगह रुक जाते हो। किसी कूड़े के ढेर पर घर बना लेते हो। इसीलिए कहते हैं कबीर, कहिए कबीर ललन की सुगाना, तो ही कवने पकड़ो। किसी ने पकड़ा नहीं है, बिल्ली तुम्हें न पाल ली है। तुम्ही चाहो तो छूट सकते हो, छूटने के लिए सिर्फ तुम्हारा मन चाहिए। और क्या है पकड़, उसको समझने का प्रयास चाहिए। अभिप्सा कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, और इस अभिप्सा के पीछे स्वभावता समझ विकसित होनी शुरू होने लगती है कि मैं बंधा क्यों हूं। तो सिद्धों ने कहा है तुम बंधन नहीं हो, तुम अपने को बांध रखे हो। अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। एक क्षण भी गंवाने की कोई जरूरत नहीं। समझ की प्रगाढ़ता, त्वर तीव्रता एक लपट की तरह सभी अतीत को राख करती है। इसी क्षण तुम मुक्त हो सकते हो। आज इतना ही।